5 पार्ट हम इसके चैप्टर के ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4, इसके अंदर हम आज 6 लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने 5 लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं देखा है तो आप चलिए उनको देखिएगा उससे पहले, इसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आइएगा। वहाँ तक हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज जो रही हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखेंगे और लास्ट का पोर्शन सॉफ्टनिफिकेशन कंप्लीट करने वाले हैं। तो हेलो माय डियर्स, कैसे हो आप सब? मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं साइंस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जैसे इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। सबसे पहले हम इथेनॉल के बारे में स्टडी करेंगे। इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस और उसके कुछ यूजेज पढ़ेंगे। उसके बाद हम इथेनोइक एसिड के बारे में इसी तरीके से फर्दर स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इथेनॉल की। तो इथेनॉल के अंदर आप जनरल फॉर्मूला आप इसका जानते हो क्या? इस तरीके से यहाँ पर IUPAC ने यहाँ पर लिख रखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या है? CH3CH2OH। इसको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, यानी C2H5OH इथेनॉल। ठीक है, अब इसके कुछ कॉमन इसको यूजली किया जाता है अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल जो होती है उसके अंदर ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मेनली तरीके से तो यही होता है उसके अंदर। सेकंड जो है ये मेंबर है होमोलोगस सीरीज का। जो अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है, अलग अलग तरीके की सीरीज है ना सबके लिए, एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए अलग सीरीज, ऐसे करके होमोलोगस सीरीज है अल्कोहल की। उसका सेकंड मेंबर है ये, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर तो होगा मिथेनॉल और ये सेकंड मेंबर है इथेनॉल। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला जो है इसका C2H5OH या CH3COH, आप ऊपर देख चुके हो, C3H3CH2OH। IUPAC नेम इसको इथेनॉल कहा जाता है। ओके, इसके बाद कॉमन नेम जो होगा इसका इथाइल अल्कोहल कहेंगे, क्योंकि इसमें इथाइल है और अल्कोहल। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल कहेंगे, क्योंकि इसमें इस तरीके से लिखते हैं ना इसको C2H5OH। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है? इथाइल अल्कोहल है, इस वजह से ऐसा इसका नाम हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या होगा? कलरलेस लिक्विड विद प्लीजेंट स्मेल होगा। इसकी स्मेल प्लीजेंट होगी। ठीक है, अब आपको तो प्लीजेंट ना भी लगे, जो जिसको कंज्यूम करते हैं अल्कोहल को, तो उसको तो प्लीजेंट लगेगी। उसके बाद न्यूट्रल कंपाउंड, नो इफेक्ट ऑन लिटमस। लिटमस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन नहीं होता, जनरल न्यूट्रल है। वोलेटाइल लिक्विड है, जो कि लो बोइलिंग पॉइंट होता है इसका, इजीली ये वेपोराइज हो जाता है, तो वोलेटाइल सब्सटेंस हो गया। फिर है लाइटर देन वाटर। वाटर से थोड़ा है लाइट होता है, उसके ऊपर फिर ये क्या है? फ्लोट करेगा। सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये पानी के किसी भी प्रोपोर्शन में इसको इजीली डिजोल्व किया जा सकता है, चाहे ये 10 एक बोल सकते हैं हम 10% की क्वांटिटीज में हो, 20, 30, 40, 50 कितनी भी क्वांटिटीज में हो, और वाटर में कितनी भी क्वांटिटी में हो, किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर ये पानी के अंदर ऐड हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? 100% प्योर इथेनॉल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहेंगे। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, एब्सोल्यूट अल्कोहल। फिर 95% इथेनॉल प्लस में वाटर, उसको क्या बोलेंगे? एसिडिफाइड रेक्टिफाइड स्पिरिट, जो कि कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी बताओ। रेक्टिफाइड स्पिरिट कॉमन यहां पर तरीके से कहां पर करेंगे इसको? कॉमनली कमर्शियल पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और 100% जो होगा प्योर, उसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो ये थे अपने के यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल यानी इथेनॉल। चलिए अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है? रिएक्शन विद सोडियम मेटल, यानी कि जब अल्कोहल जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होता है जनरली। देखिए, आपके इसी तरीके की चीजें एग्जाम में ज्यादातर आती हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर C2H5OH, या फिर लिख सकते थे आप CH3CH2OH। इसके साथ में मैं रिएक्शन करवाता हूं सोडियम की, Na की, तो होगा क्या? इस रिएक्शन के तहत यहां पर जो है ये Na इसके साथ में जुड़ेगा, तो यहां पर बनाएंगे, देखो सोडियम इथॉक्साइड कैसे बनाते हैं? C2H5ONa, क्या बन गया? सोडियम इथॉक्साइड। क्या बन गया? सोडियम इथॉक्साइड। और प्लस इसके साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। जब इसको इसके अंदर सोडियम को अल्कोहल के अंदर जब क्या किया जाएगा, किसी बीकर के अंदर जब इसको पुट करेंगे हम, तो जैसे इसके अंदर डुबाया जाता है ये, वैसे करके बबल्स इसमें से रिलीज होंगे और आगे भी लगेगी, फ्लेम तो होगी, क्योंकि ये भाई सीधी सी बात है। उसके साथ में जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होने वाली है, बबल फॉर्मेशन आपको दिखेगी, पॉप के साउंड जो होगी यहाँ पर आग लगते वक्त आपको सुनाई देगी। तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? डिहाइड्रेशन। नाम से ही सुन रहे हो, डिहाइड्रेट करना, यानी कि उसमें से पानी को बाहर निकाल के फेंक देना। पानी को बाहर कैसे निकालेंगे इसमें से? देखो, C2H5OH,
इसके अंदर से पानी को बाहर निकालने के लिए आप यहां पर कर दीजिए, यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लीजिए। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, एक तरीके का क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन है ये? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर जब क्या है, ये जो बेचारा एल्कोहल है ये अपने पानी को अपने दूर से दूर कर देगा। किस तरीके से? जैसे यहाँ पर क्या हुआ, C2H5OH है, तो यहाँ से किस तरीके से, यहाँ पर ये क्या था हमारे पास में, इसको बोलेंगे इथेनॉल। और यहाँ से क्या डबल बॉन्ड वाला बन जाएगा, और डबल बॉन्ड किसका होता है बताइए पर जल्दी से। C डबल बॉन्ड हो गया, उसके बाद में इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ और इस तरफ हाइड्रोजन रह जाएगा, और इसके साथ में जो है H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा, इसके अंदर से बाहर होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस, फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यानी हमारे को जो हम मिल गया है, क्या मिल गया है, यहाँ पर मिल गया इथीन। क्या मिल गया? इथीन। इथीन की, एल्कोहल से इथीन की फॉर्मेशन करवानी हो तब आप डिहाइड्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। H2SO4 यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा जो कि डिहाइड्रेट कर देगा इसी रिएक्शन के अंदर। ओके, कंब्यूशन के अंदर बात करते हैं। कंब्यूशन में तो बात ही किसकी आएगी? ऑक्सीजन की आएगी, सिंपल सी बात है। जैसे CH3CH2OH ऐसे लिख दो, या फिर इसी को बोल सकते हैं जैसे ऊपर बोला है C2H5OH, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे, हीट दे देंगे, थोड़ी सी भी हीट देते ही होगा क्या, जल जाएगा। अब जलेगा तो थोड़ी सी भी हीट दी है या फिर हीट की जरूरत, देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट तो देनी पड़ेगी। अब यूं तो फिर ये एल्कोहल रखा हुआ है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आती कुछ भी बना देगा, ऐसे नहीं। जब ये बर्न होता हमारी बॉडी के अंदर भी, जैसे लैक्टिक एसिड की बात कर रहे थे हम लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर, वैसे ही करके तो होगा क्या, यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, प्लस H2O जो है पानी रिलीज हो जाएगा, और यहाँ से जो है एक तरीके की एनर्जी भी रिलीज साथ में ही हो जाएगी। ठीक है, तो पानी भी इसमें से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2 प्लस में एनर्जी, यानी इसके अंदर जो कंब्यूशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है। कंब्यूशन तो हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली तौर पर इथेनॉल की बात कर रहे थे। ओके, वहां पर भी रिएक्शन आप दे सकते हैं। रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड के साथ, देखिए यही हमारे पास में C2H5OH, इसकी रिएक्शन करवाऊं मैं अगर CH3COOH, यानी इथेनोइक एसिड के साथ, इथेनॉल की रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ करवाएंगे, यूं ही थोड़ी हो जाएगी फालतू फंड में इसके साथ। यहां पर भी हमारे को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही यहाँ पर प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस में ही करवानी पड़ेगी रिएक्शन। इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी तो बाहर पक्का निकालेगा, तो फिर बचेगा क्या, यहाँ से इसके अंदर जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, ये जा करके इसकी जगह पर जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, देखिए C2H5, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, और यहाँ से जो है अलग तरीके से बाहर को किसको निकाल देगा, ये H2O को यहाँ से अपने अंदर से बाहर इसको निकाल देगा। तो इस तरीके से जो ये है हमारे पास में क्या बन गया, ये क्या बना है, इथेनोइट बन गया। क्या बन गया, इथेनोइट इस तरीके से हमारे को यहाँ पर प्रिपेयर करके मिल चुका है। इसको बोलते हैं, ये जो प्रेजेंस में आपको मिला है, सही इसके तरीके से नाम बताएं इसका, तो ये होता है एस्टर। क्या बना, ईस्टर बना, ईस्टर। एक तरीके की प्लीजेंट जो है स्मेल आपको आएगी, इसी को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। जब भी आप अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे इथेनोइक एसिड के साथ, यानी एसिडिक एसिड के साथ, तब आप एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन कर रहे होंगे, इसको कहा जाता है एस्टरिफिकेशन। ठीक है ना, एक प्रोसेस है जिन दोनों में यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए और H2SO4 का इस्तेमाल करते हुए हमने ये बनाया है। ओके, तो ये रिएक्शन आप अच्छे से नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूज देख लीजिए, हो गया ना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट हम इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। अब इथेनॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी देख चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टी देख चुके हैं, यूज देख लीजिए। देख लिए यू क्या होगा, वाइडली यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, फ्यूल एंड अल्कोहलिक बीवरेज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहलिक बीवरेज पेय पदार्थ जो बनाए जाते हैं उनमें भी इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा मेडिसिन के अंदर भी, और सैनिटाइजर्स वगैरह बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है एक बार वो पढ़ लेते हैं। जब अगर इसको हम कंज्यूम करेंगे तो ड्रिंकिंग के लिए, जैसे क्या है, डिप्रेस्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो जो PNS और CNS आपने पढ़ा भी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, नहीं पढ़ा हो तो आप आगे पढ़ेंगे।
तो उसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है अपना बॉडी का, जो ब्रेन को पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, वो डिप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे को कंफ्यूजन होने लगता है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, ड्राउजीनेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन होगा, उसके बाद में अजीब ऐसी नींद सी आएगी और उसके साथ में ही हम लड़खड़ाने लग जाएंगे चलते हुए चलते फिरते, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा हमारी बॉडी का हर एक पार्ट्स का थोड़ी देर के लिए, और अनकॉन्शियसनेस हो जाता है बॉडी, ठीक है। कोज ड्रंकनेस से पे क्या क्या इसका कोजिज आपको दिखाई देंगे, लक्षण किस तरीके के दिखाएंगे, सिम्टम, लॉस ऑफ जजमेंट, आप है ना निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी इधर चल रहा हूँ इधर चलोगे, इधर जाने की कोशिश करो इधर जा रहे हो, इस तरीके से आपको जो है वो फील होगा। लॉन्ग टर्म यूज अगर करेंगे तो सीरियस हेल्थ कंडीशन जो है वो पूरा इश्यू जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। प्योर इथेनॉल की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है, वो बिल्कुल लीथल होता है, बहुत प्रॉब्लम है। प्योर अल्कोहल का इस्तेमाल तो इंसान ड्रिंकिंग के लिए कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत कम अमाउंट में होता है जो बीवरेज बनाए जाते हैं पेय पदार्थ उनके अंदर। जो मिथेनॉल है वो तो सब जबरदस्त ही डेंजरस होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये, और मिथेनॉल जो है यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। मिथेनॉल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के मिथेनॉल बना लेगा हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारी ऑप्टिक नर्व को भी डैमेज कर देगा, आंखों को अंधा बना देगा, ठीक है, और ब्लाइंडनेस और या डेथ तक भी हमारी हो सकती है। तो क्या होगा, डीनेचर्ड अल्कोहल किस तरीके से बना जाता है, अब ये क्या चीज होती है, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है, इथेनॉल प्लस में पॉइजनस सब्सटेंस, उसके अंदर कुछ ऐड कर देंगे, जो कॉपर सल्फेट, पायरिडिन हो गया, इन सबको ऐड करके उसका कलर जो होता है ब्लू ब्लू कलर हो जाता है। ये ड्रिंकिंग के लिए अनफिट होता है पहली बात तो, और इसका ये जो है डीनेचर्ड अल्कोहल होगा जिसका कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या है, आईयूपीएसी नेम इथेनोइक एसिड का क्या होगा, क्या है आईयूपीएसी नाम क्या होगा इथेनोइक एसिड का, इथेनोइक एसिड है, ठीक है। कॉमन नेम क्या होगा, एसिटिक एसिड, विनेगर के नाम से भी जानते हैं इसको। सेकंड मेंबर है ये होमोलोजी सीरीज का कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, इससे पहले मिथेनोइक था HCOOH। फर्स्ट जो मेंबर है, फर्स्ट मेंबर वो होगा क्या, HCOOH, और जो ये सेकंड मेंबर है, सेकंड मेंबर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा ये CH3COOH। इसी को हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। यूज्ड इन विनेगर 5 से 10% का इस्तेमाल करते हैं, और प्योर फॉर्म अगर जब इसकी होगी, बिल्कुल प्योर फॉर्म होगा तो ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है, क्योंकि ये ना कोल्ड क्लाइमेट के अंदर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेसरोल या ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये कलरलेस लिक्विड होगा, पहली बात इसका कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा आपको, अगर प्योर भी फॉर्म में है जैसे भी, तो क्या होगा, कलरलेस लिक्विड रहेगा। श्योर टेस्ट का होगा, स्मेल विनेगर लाइक इसकी स्मेल होगी, और श्योर होगा क्योंकि ये एसिड है तो एसिड होगा तो श्योर होते हैं। टर्न लिटमस पेपर को ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, एसिडिक नेचर है इसका, क्योंकि मिसिबल है, पानी के साथ ऑल प्रोपोर्शन में घुल सकता है इजिली पानी में। पार्शियली आयनाइज हो जाता है, तभी तो ये वीक एसिड है, HCl से, HCl है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वाटर के अंदर, इसीलिए वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और यहाँ पर क्या है, ये वीक एसिड है, बिकॉज ये पार्शियली डिसोसिएट होता है वाटर के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, 290 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ऊपर उसकी बात कर रहे थे हम, उसमें 78 डिग्री सेल्सियस उसका जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट था, और यहाँ पर क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन, ठीक है, ज्यादा नहीं है। फॉर्म डाइमर फेज कैसे बनेगा, डाइमर इन वेपर फेज, जब ये वेपर फेज में होगा ना उस टाइम पर डाइमर बना देगा। ये डाइमर क्या है, ये क्या आ गया, देखिए ऐसे है, दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे CH3COOH, यहां पर भी CH3COOH। डाइमर फेज में क्या होगा, जब ये वेपर फेज में होंगे ना तो इसका CH3 इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, और इसका CH3 इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, एक दूसरे के साथ में इस तरीके से म्यूचुअली बॉन्ड बना लेंगे, और उसी को बोलते हैं डाइमर, ठीक है। एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं बता रहा हूं यहां पर। उसके बाद देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम, किसकी, हम क्या पढ़ रहे हैं, मिथेनोइक एसिड, सॉरी इथेनोइक एसिड। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अल्कोहल में हमने फर्स्ट रिएक्शन देखी थी सोडियम के साथ, यहां पर रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए इथेनोइक एसिड बीइंग एसिडिक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट, सोडियम इथेनॉल बना देगा एंड वाटर बनाएगा। कैसे बनाएगा, देखिए CH
NaCO2H ये है। इसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास जो है वो मिल करके क्या आएगा, यहाँ पर जो है सोडियम इथेनॉइड स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम इथेनॉइड। उसमें एस्टर बनना था लास्ट वाली में, ऊपर वाले में हमारे को जो है सोडियम इथोक्साइड मिला था वहां पर, और यहाँ पर मिलेगा सोडियम इथेनॉइड। कैसे? CH3COONA और प्लस में यहाँ पर H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ये बना हमारे पास में सोडियम इथेनॉइड। ठीक है, सोडियम इथेनॉइड इस तरीके से तैयार हो जाएगा। फिर रिएक्शन करते हैं इसकी इथेनॉल के साथ। एस्टरिफिकेशन हम उसमें पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। उसमें हमने C2H5OH लिया था, इसमें वही लेंगे, बस आगे पीछे लिख देते हैं। सबसे पहले इथेनोइक एसिड की बात करते हैं, CH3COOH रिएक्शन करवाएंगे उसी के साथ C2H5OH। उसमें हम ये देख चुके हैं किसकी प्रेजेंस में करवाई थी रिएक्शन? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्शन करवाएंगे तो स्वीट स्मेल होगा, ईस्टर बनेगा। यहाँ पर क्या बना था ईस्टर? C2H5 ठीक है, और प्लस में क्या है? H2O जो है डिहाइड्रेट होने की वजह से बाहर हो गया। तो यहाँ पर हमारे को जो मिला था ये एस्टर मिला था, उसमें भी हम जान चुके हैं उसकी रिएक्शन के अंदर वही सेम टू सेम रिएक्शन है। ओके, इसके बाद क्या है? कुछ एक्टिविटीज है एस्टर के लिए। क्या? मिक्स इथेनॉल एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड इन ए टेस्ट ट्यूब। ग्लेशियल एसिटिक एसिड और इथेनॉल को मिक्स कर देना है। आप ये दोनों चीजें मिक्स कर दोगे। ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब है इसकी प्योर फॉर्म ले लेनी है। प्योर फॉर्म जब आप इसके अंदर लेते हो और ये जो है इथेनॉल, इसको दोनों को मिक्स कर दोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 आप इसके अंदर मिला दोगे, तो थोड़ी सी देर वार्म बात उसको थोड़ा सा गर्म कीजिएगा, थोड़ा जेंटली आपको गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने से क्या हो जाएगा? प्योर इनटू वाटर स्मेल, आप देखोगे फ्रूटी स्मेल आपको उसमें जो है प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी, महसूस होगी। ठीक है, तो आप स्मेल करके देख सकते हैं, प्रेजेंस उसमें आपको मिलेगी किसकी? फ्रूटी स्मेल की। यूज क्या है? ईस्टर का यूज किया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट बनाने के लिए। जो परफ्यूम वगैरह होते हैं ना, उन सभी चीज़ों में ईस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ईस्टर का इस्तेमाल कैसे सॉफ्टनिफिकेशन में भी होगा। उससे पहले एक बार इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं केमिकल में। थर्ड रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस यानी हाइड्रोलाइसिस पानी के साथ में कुछ ना कुछ रिलेशन है। कैसे? एस्टर हाइड्रोलाइज बैक टू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिडिक मीडियम के अंदर बात करते हैं। एसिडिक मीडियम के अंदर कैसे? किसकी बात कर रहे हो? ईस्टर की। तो ईस्टर जो हमारे पास में ईस्टर कैसे है? ईस्टर का हाइड्रोलाइज करते हैं, जैसे CH3COOC2H5 इसकी बात करते हैं। इसके साथ मैं अगर रिएक्शन करवा देता हूं H2O की, तो हमारे पास अभी अभी जो मिलके बना था, क्या बना था? अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वही बन जाएगा दोबारा से CH3COOH। ठीक है, और यहाँ से इसके साथ में क्या मिला था हमारे को? C2H5OH मिल जाएगा। जब मैं रिएक्शन करवाता हूँ इसी की CH3COOC2H5, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम NaOH के साथ। एक मैं बेस ले लेता हूँ, ठीक है। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम की बात करें ना वो, तो जैसे एसिडिक मीडियम तो उसके साथ में ये हो जाएगा, और बेसिक मीडियम की अगर हम बात करें तो कैसे बनेगा? NaOH ले लेते हैं, तो NaOH जब लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से? CH3COONA यहाँ पर जुड़ जाएगा, और उसके साथ में जो OH है उसकी वजह से यहाँ पर पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सॉरी पानी नहीं, यहाँ पर ये भी तो बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं इस जगह के ऊपर हम, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? C2H5OH। ठीक है, और यहाँ पर Na जो है वो पॉजिटिव इसके साथ में आकर के जुड़ जाएगा। अब हुआ क्या है? फिर है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब ऐड करेंगे तब क्या बनेगा? देखिए, इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करेगा जब कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पर ब्रिस्क एफरवेंसिव CO2 गैस जो है ब्रिस्क एफरवेंसिव की तरह, यानी आपको देखो किस तरीके से मिलेगी, समझो। CH3COOH हमने लिया इथेनोइक एसिड, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया क्या? सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए एक बार, तो Na2CO3। देन यहाँ पर होगा क्या? इस रिएक्शन के साथ में जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो बनाएंगे CH3COOH
Na प्लस CO2 गैस प्लस H2O जो है पानी बाहर निकलेगा। उसके साथ दोबारा से CH3COOH प्लस यहाँ पर जो है अब की बार ले लेते हैं NaHCO3, देन यहाँ पर रिएक्ट करेंगे तो सेम बनाएंगे CH3COONA प्लस CO2 गैस प्लस H2O यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। तो आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं जब भी हाइड्रोजन कार्बोनेट और यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर जो है यहाँ पर इस तरीके का ये जो है स्ट्रेफिकेशन जिस तरीके से हो रही है ना उसी तरीके से बनाता है कंपाउंड और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, इथेनोइक एसिड के यूज क्या है भाई, इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाएगा। विनेगर है जो अचार वगैरह में डाला जाता है, इसको मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक परफ्यूम्स एंड सिंथेटिक फाइबर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इन मेकिंग ईस्टर फ्लेवरिंग एजेंट बनाने के लिए और सोलवेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना भाई, अचार वगैरह में भी इसको डालते हैं, विनेगर के फॉर्म में होता है जब, तो उसके अंदर प्योर नहीं होता, ये कुछ परसेंट होता है ये बस। अब आ गया हमारा सबसे लास्ट इस चैप्टर का जो टॉपिक है, धैर्य बनाए रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए अपना। ये जो टॉपिक अपना इस चैप्टर का ये भी जस्ट कंप्लीट होने वाला है अपना। ठीक है, तो देखो एक बार, soaps and synthetic detergent are the chemical substance that improve cleaning properties of water। भाई पानी जो है सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, पानी की सफाई जो है उसको इंप्रूव कर देगा सोप या जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होगा वो। कैसे, एक तरीके का होगा ना, एक तरीके का क्या सब्सटेंस है जो कि पानी के अंदर इंप्रूव कर देता है क्लीनिंग प्रॉपर्टीज को। सोप्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पज आर क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम साल्ट के रूप में एक लॉन्ग चैन फैटी एसिड के रूप में होता है, जैसे स्टीरिक एसिड, ये रहा फॉर्मूला स्टीरिक एसिड का C17H35COONA। तो क्या है स्टीरिक एसिड। ओलिक एसिड होगा, ओलिक एसिड आपको ये दिखा रखा ओलिक एसिड, फिर पैल्मेटिक एसिड ये होगा। तो आपको इस तरीके से कुछ एसिड के नाम दे रखे हैं जिसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, पैल्मेटिक एसिड हो गया ये। उसके बाद में क्या है, प्रिपरेशन करते हैं सोप्स की। सोपनिफिकेशन कैसे किया जाता है, सोप इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल विद एन एल्काली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। अभी जो ऊपर रिएक्शन कर रहे थे उसमें भी एस्टरिफिकेशन किया था, उसके बाद में जिसके साथ में लास्ट में Na जुड़ा था तो वहां पर हुआ क्या, वो सेम यही रिएक्शन है जिसमें हम इसकी बात कर रहे हैं। NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे थे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोपनिफिकेशन कहा जाता है। सोपनिफिकेशन में जनरल बस यही चीजें हैं, सोप को प्रिपेयर किया जा रहा है एनिमल फैट को, वेजिटेबल ऑयल को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके साथ में, और वहां से जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हैं, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और वहां से जो हमारे को मिला था CH3COONA जो था वो कंप्लीट हमारा क्या बनेगा, सोपनिफिकेशन का फॉर्मूला। अब ग्लाइसरॉल क्या होता है, ग्लाइसरॉल ये जो है ग्लाइसरॉल एक वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट होता है, इसके तहत जब बनता है। ठीक है, तो जो अलग से द टेक्स्ट बुक आउटलाइंस ऑफ ए स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर लेबोरेटरी कुछ प्रोसीजर होते हैं जिसमें प्रिपेयर करते हैं सोप यूजिंग वेजिटेबल ऑयल एंड NaOH सॉल्यूशन के साथ में, जो कि फॉलो किए जाते हैं। वैसे तो जनरल एक लाइन है। ठीक है, अब आगे समझना, सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक अपना लास्ट का। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है और वो कैसे काम करता है। एग्जाम में आएगा ये आपका 5 नंबर में, सिंपल ये क्वेश्चन है, सीधा 5 मार्क्स का आज क्वेश्चन है अपना, लास्ट ये टॉपिक है, देखिए ध्यान से। A soap molecule RCOONA consist of a long chain hydrocarbon जिसका एक R नेगेटिव पार्ट है, which is नॉन पोलर इन नेचर। क्या है ये, नॉन पोलर नेचर का, क्योंकि इसके पोल नहीं है भाई, एक स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव होता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग है, ये वाटर से दूर भागना कोशिश करता है। और एक आयनिक है पार्ट जिसको हमने यहाँ बोलेंगे COONA, इसमें पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है, जिससे ये क्या है, पोलर नेचर का हो जाता है, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, तो पोलर नेचर हो गया। तो इस वजह से क्या है, ये वाटर लविंग नेचर का भी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होगा। फिलिक यानी देखो लविंग नेचर का कौन सा है, जो पोलर सब्सटेंस है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होगा इसका वो तो पानी के साथ अटैच होने की कोशिश करेगा, और जो हाइड्रोफोबिक है वो पानी से दूर भागने की कोशिश करेगा। तो प्रोसेस क्या होगी उसके बाद समझना। एक्चुअल में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है, इसमें यहाँ पर होगा CH3, इस जगह पर होगा CH2, फिर से CH2, यहाँ पर भी CH2,
यहाँ पर भी CH2, इस तरीके से लॉन्ग चेन चलती जाएगी। इसी को हम यहाँ पर पूरे को कंबाइन करके R बोल रहे होते थे, क्योंकि R ग्रुप था ना, हमने मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे थे। एल्काइल ग्रुप पर यहाँ पर अटैच कर दिया जाएगा इसके साथ में, और ये जो हमारे साथ में पास में था COONA, तो ये इस तरीके से यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। ये CH2 COONA इस तरीके से जुड़ेगा, COONA पॉजिटिव, ये जो Na पॉजिटिव होगा C नेगेटिव होगा, एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अभी समझने वाले हैं। क्लीनिंग एजेंट कैसे है, सॉरी क्लीनिंग एक्शन कैसे करता है। पानी के अंदर जब इसको डिजोल्व किया जाएगा, जब इसको पानी के अंदर डिजोल्व किया जाएगा तो कैसे करेंगे, सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म एग्रीगेट्स कॉल्ड मिसेल्स, वहां पर मिसेल का निर्माण हो जाएगा। पेपर में आ जाएगा मिसेल का निर्माण कैसे होता है। तो जब भी इसको पानी में डिजोल्व किया जाता है, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ये। दीज मिसेल से एनकैप्सुलेट ऑयल डट विद देयर, अब यहाँ पर देखो आप, ये जो दिखा रखा आपको इस तरीके से, जो पूछ मूछ वाला हमने दिखाया था, इसका आगे वाला पार्ट होगा ये COONA पॉजिटिव पार्ट होगा, ठीक है ना, और इस तरफ जो होगा वो नेगेटिव पार्ट होगा। इसी के दो भाग बन जाएंगे, COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये तो पूरे के पूरे चेन है, उसके साथ में यहाँ पर नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो एक नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव पार्ट होता है। तो वहां पर क्या होगा, जो ये नॉन पोलर नेचर का और पोलर नेचर का अलग अलग भाग बन गए, कुछ पानी में घुलनशील है कुछ नहीं। यानी कि इसका जो टेल वाला जो पार्ट है ना, ये पानी से दूर भागेगा और ऑयल के डस्ट पार्टिकल को के चारों तरफ अपना जो है कैप्सुलेट कर देगा, उसको सेल बना देगा। और ये जो इसका हेड वाला पार्ट होता है, ये पानी में अच्छे से घुलनशील डिजोल्वेबल है, सब्सटेंस है, इस वजह से ये है ना ऑयल के डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ ऐसे कवच बना करके और जो है पानी में डिजोल्वेबल सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, उसके साथ में हाइड्रोफिलिक जो हाइड्रोकार्बन है उसके टेल पॉइंटिंग इनवर्ड टुवर्ड्स द डर्ट एंड हाइड्रोफिलिक आयनिक हेड फेसिंग आउटवर्ड्स इनटू द वाटर, उसके पानी के तरफ होगा ना एक मुंह हेड का, और टेल का इसे ऑयल डट पार्टिकल की तरफ। तो इससे क्या होगा, दिस अलाउज, यह है यहाँ पर संभव बना देता है किसको, ऑयल को एंड डेड या फिर डेड पार्टिकल को सस्पेंड हो सके और पानी के अंदर इजिली राइज अवे फ्रॉम द क्लोथ्स, और पानी जो है कपड़े के अंदर पानी में घुल करके कपड़े से वो बाहर निकल जाता है इजिली, जो भी ऑयल या डेड पार्टिकल होता है वो। में बात करते हैं सोप की, तो हमारे पास अगर हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर में होता क्या है कि उसके अंदर जो ना, अगर ये साबुन लगाया जाएगा कपड़ों के ऊपर तो उसके तल छट्टे बन जाएंगे, यानी स्कम बन जाएंगे। देखो यहाँ पर भी है नीचे भी कि स्कम बन जाएंगे, स्कम रिड्यूस कर देते हैं क्लीनिंग पावर को सोप की। दीज आयंस फॉर्म इनसोल्यूबल सॉल्ट विद सोप, उसको बोलते हैं सिकम, उसके स्कम बन जाएंगे। स्कम का मतलब तल छट्टे बनेंगे। जैसे आपने कपड़ा देखा होगा ना, वो अजीब से भद्दा भद्दा सा दिखने लग जाता है अगर उसको खारे पानी में लगा दिया जाए, तो साबुन को अप्लाई किया जाए तो ये थोड़ी सी एक लिमिटेशन है साबुन की। अब सिर्फ फाइनल हमारा पेज है ये, डिटर्जेंट के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, डिटर्जेंट जो होता है ना, सिंथेटिक क्लीनिंग एजेंट होता है, सिंथेटिक तरीके से बनाया गया है इसको, वो भी सिंथेटिक ही था लेकिन एक तरीके से ये पानी में डिजोल्व करके इसका इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट कंटेन एक्चुअली सोप बट हैव ऑल द क्लीनिंग प्रॉपर्टीज, ये एक्चुअल में सोप नहीं होता लेकिन सोप वाली सारी प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए इसको सोपलेस सोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है डिटर्जेंट को, सोपलेस सोप्स। एग्जाम्पल इसका है सोडियम डिडो, ठीक है, सोडियम डिडोसाइक्लोबेंजीन सल्फोनेट, ये इसका फॉर्मूला है, सोडियम डिडोसाइक्लोसल्फोबेंजोनेट, डिडोसाइक्लोबेंजीन सल्फोनेट, ओके। केमिकल फॉर्मूला आप देख पा रहे हो इसका। उसके बाद क्या है, एडवांटेजेस देखिए लास्ट में इसकी, तो ये अच्छे ढंग से वर्क वेल बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, दोनों के साथ में अच्छे से काम करता है। डू नॉट फॉर्म स्कम विद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, जब जैसे पानी खारा है उसके अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके के कुछ आयन्स प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम के, सोडियम के, तो इस वजह से वो हार्ड वाटर की फॉर्म में होता है, D2O भी बोलते हैं कई बार। तो क्या होता है उसके अंदर जो ना सोप जो होता है वो इजिली जो है काम नहीं करता, ठीक है, तलछटे बन जाते हैं, लेकिन इसके अंदर तलछटे नहीं बनते, ये इजिली वॉश आउट कर देता है पानी, उस पानी के अंदर भी काम करते हुए, ठीक है। मोर सोल्यूबल है वाटर देन सोप, से ज़्यादा अच्छे ढंग से सोल्यूबल हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन का ये काम करता है। डिसएडवांटेज इसकी सबसे बड़ी यही है कि नॉन क्या है, वो साबुन तो देखो वो भी नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा में क्या है, इजिली बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, जिसकी वजह से ज़बरदस्त अमाउंट में ये वाटर पॉल्यूशन करता है। अब मशीन से कपड़े धोएंगे, उसमें आप कपड़े तो धो रहे हैं लेकिन आप ध्यान रखिएगा वहाँ पर आप सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन करते हैं। पानी में जब घुल जाता है तो इजीली वो फिर वो नॉर्मल प्रोसेस से पानी में से फिल्टर नहीं होता उसके बाद, जब उसमें सर्फ घोल दिया जाता है, तो यानी कि डिटर्जेंट। तो इस तरीके से ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। व्हाट हैपन्स व्हेन मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन,
क्या होता है। ये बहुत ईजी से क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने पढ़ाया है, इससे पिछले वाले में भी कंप्लीट उसका जो है ये डिटेल में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ये आपका एक होमवर्क के तौर पर, ये क्या है, एक होमवर्क के तौर पर ये आपका काम है, ये होमवर्क दिया गया आपको, ठीक है। तो यहाँ तक अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। एक और बात का मेरा ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कोई डाउट था तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपने ये पार्ट यहाँ तक अगर आपने कंप्लीट देख लिया है, इसका मतलब आप पीछे वाले सारे पार्ट्स को कंप्लीट करते हुए आए हैं। तो इस तरीके से आप काम करते रहिएगा, आपका रिजल्ट बेहतर ही होगा। ये आप थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।